अजीज साथियों, सरकारे उस पाक के गुलामों, अंग्रेज का स्कूल था, हर बिरादरी के लोग पढ़ रहे थे। एक मुसलमान के लड़के का ईसाइयों के साथ रहना सहना था। एक बार बैठे हुए थे, लंच का टाइम था, बच्चे बैठते हैं लंच में, गुफ्तगू करते, बात करते हैं। ईसाइयों के बच्चों ने उस मुस्लिम बच्चे से पूछा कि बता तो क्या है, तेरा मजहब क्या है? कहा कि मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब इस्लाम है। उसने बढ़कर सवाल किया कि तू इस्लाम का मानने वाला है, बता इस्लाम कहते किसे? अगर इस मजमे के अंदर किसी के ऐबों को खोलना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि जो किसी बंदे के ऐब को छुपाता है, अल्लाह उसके 100 ऐबों को छुपाता है। लेकिन हकीकत यह है, अगर इस महफिल में उठाकर पूछूं इस्लाम क्या है, यह तो बड़ी दूर की बात है। सिर्फ ये बता दें कि वुजू के फराइज कितने हैं, तो चंद ही ऐसे जवान होंगे जो उलमा के सोहबत में रहते हैं, वो बता सकेंगे। लेकिन जिसकी जिंदगी के 60-65 साल गुजर गए, आज उनको भी पता नहीं कि वुजू के फराइज क्या है। इस्लाम क्या है ये बताना तो दूर की बात है। तो ईसाइयों ने पूछा कि बताओ इस्लाम क्या है? वो अपने दांतों के तले उंगलियों को जो है दबाने लगा, क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्योंकि मां बाप ने कभी बताया ही नहीं था। उसने कहा कि सुनो, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा कि बताऊंगा कि इस्लाम क्या है। वो गया, छुट्टी हुई से घर गया, अम्मा अब्बा को पूछा कि अम्मा बताओ ना, अब्बा बताओ ना, कि स्कूल में मेरे एक ईसाई दोस्त ने मुझसे पूछा कि इस्लाम क्या है, तो इस्लाम को मानता है? मां बाप की शर्म के साथ, अफसोस के साथ गर्दनें झुक गई। कहा कि बेटा हम भी नहीं जानते कि इस्लाम क्या है। अब कि क्या करें? दूसरा दिन आया, स्कूल में गया, फिर सवाल किया कि तूने बताया था कि आज जवाब देंगे, बता इस्लाम क्या है? कहा कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम क्या है, मेरे माँ बाप भी नहीं जानते इस्लाम क्या है। ईसाई कहने लगे, जिस मजहब को तू जानता ही नहीं उसको मानने से मतलब क्या? हम तुझे बताते कि हमारा मजहब ईसाइयत क्या है। उन्होंने बताया, उसी वक्त वो जवान लड़का और उसके माँ बाप दोनों मजहब इस्लाम को छोड़कर ईसाई बन गए। ये हमारे हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी। तो गौस पाक का दामन है हमारे पास, सरकार गरीब नवाज का फैजान है कि ये दिन हम पर नहीं आते। लेकिन अजीजों, वो दिन दूर नहीं है, दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरह बेगैरती का और जो है बेफिक्री का मुजाहिरा किया, तो कल तुम्हारे बच्चों से भी पूछा जाएगा कि इस्लाम क्या है। ये पूछा जाए और वो शर्म के मारे अपनी गर्दन को झुकाए, और तुम शर्म के मारे अपनी गर्दन को झुकाओ। इससे बेहतर है गौस पाक की सीरत पर अमल करते हुए अपने मदरसों को आबाद किया जाए, इससे बेहतर। फिर कहो कि हमने अपने हाथ से पैर पर कुल्हाड़ी मारी, यह जुमला दोहराने से बेहतर यह है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी से बचा लो, अपने बच्चों को मदरसों तक भेजो। अब इंशाअल्लाह मौला ताला गौस पाक की सीरत पर अमल करते हुए, हजरत ने कहा 40, इंशाअल्लाह मौला ताला सरकार गौस पाक के सदके बापेसरा सिपाही जमात के जितने घर हैं, उन घर में से इंशाअल्लाह बच्चे आते हुए नजर आएंगे। और अल्लाह ने चाहा, मैं नहीं जानता कि कितने घर है, लेकिन मैं टाइटल दे रहा हूं, मैं जानता नहीं, इंशाअल्लाह ये 40 बता रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि ये गौस पाक के गुलाम इस मदरसे को 40 नहीं बल्कि 400 बच्चे से भर देंगे इंशाअल्लाह मौला। इस जज्बा